हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मेरा नाम अखिल कस्तूरकर। मैं आया हूं एक नई वैकेंसी के साथ। आज मैं बात करने वाला हूं यूनाइटेड इंश्योरेंस में निकली हुई वैकेंसीज। कुल मिला के 200 वैकेंसीज निकली है स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट के नाम पे। स्पेशलिस्ट में बीटेक, केमिकल इंजीनियर्स और बीकॉम, पोस्ट ग्रेजुएट सभी के लिए वैकेंसीज है। अब ये पोस्ट कैसी है इसको डिटेल में देखना। नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या होगी, पेपर्स कैसे होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ये सारी इन डिटेल में बात करने वाला हूं, तो आखिर तक जुड़े रहिए। शुरुआत करते हैं आपके यूनाइटेड इंश्योरेंस के साथ। डेफिनेटली बहुत अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है, अच्छा जॉब है, इसमें काम बहुत सटीक होता है। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, सिर्फ 5 दिन का आपका वर्किंग होता है। बच्चों, इसका आपको हम डिटेल में पढ़ाते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए स्पेशलिस्ट में कौन सी वैकेंसीज पोस्ट पे निकली है। रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट एंड लीगल, ऐसे करके वैकेंसीज निकली हुई है स्पेशलिस्ट के लिए। ओके, ये वैकेंसीज है। इसके अलावा वैकेंसीज है बच्चों जर्नलिस्ट की टोटल वैकेंसीज 100 और है। ऐसे कुल मिला के 200 वैकेंसीज निकली हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों कि मैंने जैसे बताया, अब इसमें सिलेबस क्या क्या लगेगा, कौन से स्ट्रीम के लिए कौन से ग्रेजुएट्स लगने वाले हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप देख सकते हो, जस्ट अ मोमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट है इसमें आपको बीई बीटेक चलेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट भी चलेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में सभी लोग चल रहे हैं। इसके बाद है बेटा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा है वो लोग चलेंगे। इसके अलावा बीकॉम विथ 60% वो लोग इसमें अलाउड है। SC ST के लिए 55% वाले बच्चे जिनको ओवरऑल ग्रेजुएट मार्क्स परसेंटेज 55 है वो भी चलेंगे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, जैसे खुद बता रहा है इंजीनियर्स है, इसमें बीई बीटेक चलेंगे, ME MTech भी चलेंगे। बीई बीटेक में मिनिमम 60% की आपकी फाइनल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ओके, तो SC ST बच्चों के लिए 55% की भी चलेगी। फिर है केमिकल इंजीनियर्स और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इसके लिए बच्चों बीई बीटेक है, इसके लिए केमिकल इंजीनियर चलेंगे। डेटा एनालिस्ट आप देख सकते हो, डेटा एनालिस्ट मतलब ये कुछ कंप्यूटर वाला कॉन्सेप्ट है, तो डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, IT ग्रेजुएट, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, इसमें जो लोगों को 60% की डिग्री थी या जिन्होंने MCA किया है या MSc इन कंप्यूटर्स किया है, वो सारे लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है उनके कोई डिग्री का फाइनल मार्किंग परसेंटेज नहीं पूछा है, जिनका सिर्फ ग्रेजुएशन है उन्हीं को पूछा गया 60% मार्क्स। अगर किसी के पास पीजी का भी आपके पास अगर जैसे मैं बोल सकता हूं पीजी का भी अगर रिजल्ट है तो वो सीधा चल जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग बात करेंगे बच्चों लीगल के लिए। ऑफ कोर्स लॉ पढ़ा हुआ आपने चाहिए है, तो जर्नलिस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज ग्रेजुएट डिग्री, किसी की भी ग्रेजुएट डिग्री चलेगी। जो जर्नलिस्ट की 100 जगह निकली है उसमें आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, बट यस इसमें मिनिमम 60% के साथ आप पास होने चाहिए। सो अगर आप ST ST कैंडिडेट है तो आपको 55% की डिग्री होनी चाहिए, तो आप जर्नलिस्ट के कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपने फॉर्म फिल करना चाहिए। ये हो गया कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। अब अगर मैं हूं तो मैंने आगे का क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है उसके बारे में समझेंगे। अब पहले देखते हैं एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया बच्चों 21 साल कंप्लीट होने चाहिए, तो 30 साल तक चलेंगे। अगर आप SC ST कैंडिडेट में आते हो या अगर OBC का कैंडिडेट्स में आते हो तो आपको डेफिनेटली एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओपन कैटेगरी का है बच्चों 21 से 30 साल, जो बहुत बड़ा है, यहां तक बच्चे सेटल हो ही जाते हैं या अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप इस एज में आते हो, कोई और जॉब कर रहे हो, आपको वापस गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप सही से देखिए, नोटिस करिए, इस साल टोटल 35 से 36 गवर्नमेंट एग्जाम्स आए बच्चों। तो सोचिए अगर आपने मेरे पहले ही पोस्ट के साथ पढ़ना शुरू कर लिया होता और आपने उसको सही से मेंटेन रखते हो, प्रैक्टिस करते हो, चूंकि सिलेबस बहुत आसान सा है और बहुत सिलेक्टिव सिलेबस पढ़ना है, बहुत वास्ट नहीं जैसे MPSC और SSC होता है। सो यहाँ पे बहुत कम चीजें पढ़नी होती है। अगर आप पढ़ सके तो देखिए बहुत जल्दी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता था। अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी आपने पढ़ना शुरू करना चाहिए, क्योंकि IT सेक्टर्स में हो या प्राइवेट सेक्टर्स में हो, जितना इम्बैलेंसेस है इससे अगर आपको बचना है, कि फैमिली को बचाना है, सो गवर्नमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बच्चों फीस कितनी पे करनी है। तो यस, SC ST कैंडिडेट्स के लिए बच्चों
छोड़ के अदर देन दिस 1000 रुपए मतलब ओबीसी एंड ओपन कैटेगरी के लिए, while SC/ST persons with benchmark disabilities and permanent employees of PSGI companies इसके लिए सिर्फ 250 रुपए लगेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट्स, कब फॉर्म फिल करना शुरू होगा, पेपर कब होगा, इसके बारे में जानकारी देता हूं। तो इसका फॉर्म फिल करने की प्रोसीजर आज 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है, ठीक है। इसका लास्ट डेट होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 5 नवंबर, जबकि अच्छा खासा टाइम है आपके पास। इसका लास्ट डेट जैसे मैंने बताया फीस का भी 5 नवंबर है, और कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन टेस्ट ऑनलोड 10 दिन के पहले आएंगे। इसकी टेंटेटिव डेट बताई जा रही है 14 दिसंबर। हम अक्टूबर में है, 2 महीने मिल रहे हैं पेपर शुरुआत होने को, राइट। सो आपके पास एक अच्छा टाइम भी होता है जहां पे आप अगर कोई जॉब कर रहे थे, आपने प्रिपरेशन किया है, तो यू हैव टाइम टू इसको रिकॉल कर सकते हो, आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर से अपनी पेस बढ़ा सकते हो, एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस। इस एग्जाम को छोड़ना मत, मैं डेट रिपीट कर रहा हूं, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो जरूर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ जरूर शेयर करिए जिनको इसकी जरूरत है, या शायद ये जानकारी से उन्हें कुछ फायदा हो। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर होगा कैसे। मैंने बताया था 2 टाइप की पोस्ट है, स्पेशलिस्ट, जर्नलिस्ट। स्पेशलिस्ट यानी बताया था, याद है, लीगल वगैरह बताया था, लॉ जो थी वो वाली। इसमें क्या होगा, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, जीए। मैंने बताया हमेशा इन चारों पे ही, देखो 4 सब्जेक्ट्स ही है सिर्फ, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, इन चारों के ऊपर ही हमेशा पेपर्स होते हैं। तो इन चारों के ऊपर, और कंप्यूटर नॉलेज, ओके, यही बेसिक सा पेपर है। जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, जैसे कि अगर कोई लीगल के लिए पढ़ रहा है, तो उसके लिए एक टेक्निकल पेपर होगा जिसमें 60 सवाल होंगे 120 मार्क्स के लिए, यानी एक सवाल 2 मार्क का। ऐसे उनको एक अलग एंड एडिशनल टेस्ट टू असिस्ट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन अ रिलेवेंट डिसिप्लिन। जिन्होंने भी आपने टेक्निकल में भरा है तो आपको एक्स्ट्रा फॉर्म फिल एक एग्जाम देना है, बाकी सब सेम रहेगा। और अगर आपने जर्नलिस्ट में फॉर्म फिल किया बच्चों, तो जर्नलिस्ट में कुछ भी नहीं, बस वो 5 सब्जेक्ट पे टेस्ट होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे, 250 मार्क्स होंगे, 150 मिनट का पेपर होगा, आपको ये कंप्लीट करना है। अगर आप ये पेपर दे देते हो, एक ही पेपर होने वाला है सिर्फ, अगर आप पेपर देते हो, उसके बाद होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में 30 मिनट्स का पेपर होगा, 30 मार्क्स के सवाल, क्वेश्चन टोटल मार्क्स होंगे, जिसमें एक होगा क्वेश्चन लेटर राइटिंग का 10 मार्क के लिए, और एक ऐसे होगा 20 मार्क के लिए। इसके कोई मार्क्स कलेक्ट नहीं होने वाले, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई in the descriptive test, but the marks in the descriptive test will not be counted towards shortlisting for interview or final selection. इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है। इसके मार्क्स जैसे IBPS और SBI में जुड़ते हैं वैसे नहीं जुड़ने वाले, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पैसा कितना मिलेगा, सैलरी क्या है। सैलरी जैसे मैंने कहा बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखिए। सैलरी 50,000 से 96,000 यानी 1 लाख तक सारी चीजें इंक्लूड करने के साथ फीस सैलरी 1 लाख तक होती है। हमारे ग्रेजुएशन में कहीं दम नहीं है इतनी सैलरी प्रोवाइड करने का। आप सोचिए, अगर इसके लिए सही से प्रिपेयर करते हो, एक जेन्युइनिटी के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ, तो ये डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं। जो बच्चों को करना चाहते हो जरूर जल्दी ज्वाइन करिए और इसका प्रिपरेशन शुरू करिए। और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो तो नीचे एक नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप वहां पे कॉल कर सकते हो। या अगर ये लोकेशन BS एजुकेशन का लोकेशन जो नागपुर में है, अगर आपके घर के पास है, आप यहाँ पे आ सकते हो, तो जरूर यहाँ की काउंसलिंग लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में बैठे हैं जो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं कि आप SSC के लिए प्रिपेयर करिए। आप जरा देखिए अपना पोटेंशियल क्या है, एज क्या है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं कितना टाइम दे सकता हूं, इसके साथ डिसीजन लीजिए कि मैंने कौन से एग्जाम को हिट करना चाहिए। ओके, चलो एनीवेज, सो डेफिनेटली सैलरीज आर गुड। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है कि जो भी जॉब रहेगा वो परमानेंट रहेगा, ठीक है, जॉब परमानेंट रहने वाला है, और जहां पे भी आपका पोस्टिंग होगा वो शिफ्ट भी किया जा सकता है, डिपेंड ऑन द कंपनी, वो आपके हिसाब से नहीं होगा। सो मैंने आपको हर चीज बताई, डेट्स बताई, फॉर्म कब फिल होगा, फॉर्म कैसे फिल करना है अभी हम लोग देखने वाले हैं, सिलेबस क्या ये भी बताया,
अब देखते हैं हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई 3 सेक्शन में होगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस एंड डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। अब फॉर्म फिल कैसे करना, गूगल पे सबसे पहले UIIC आप लोग टाइप करिए और जो भी पहली साइट दिखेंगे उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आपने क्लिक किया आपके सामने ये सेकंड पेज ओपन होगा, उसे स्क्रॉल डाउन करिए, आपको यहां देखो रिक्रूटमेंट दिखेगा। इस रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद एक ये सेकंड पेज ओपन होगा, थोड़ा स्क्रॉल करिएगा, आपको पहले पॉइंट पे क्लिक करना है, रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। अच्छी पोस्ट है अपनी, हम जिसके बारे में बता रहा हूं। क्लिक करते बराबर ये पेज ओपन होगा, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे ये आपको पेज मिलेगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके बाद फॉर्म कैसे फिल करना है इस वीडियोस में मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं, सेम फॉर्मेट है, कुछ भी डाउट होगा आप वो रेफरेंस भी ले सकते हो। नीचे मैंने एक IBPS का फॉर्म कैसे भरते हैं उसकी लिंक दी है, अगर इसमें प्रॉब्लम गए इसके आगे तो वहां पे आप जाके देख सकते हो कि फॉर्म कैसे फिल करना है, बट इट्स रियली इजी, यू कैन गो थ्रू इट। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी। जरूर फॉर्म फिल करिए और गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही है तो उसका फायदा जरूर लीजिए। ट्रस्ट मी, एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान है और बस आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना पड़ता है, और डिसिप्लिन में आके अगर ये मिल रहा है, लाइफ सेटल हो रही है तो, और आप उस अगर एज में आते हो तो यू मस्ट ट्राई फॉर दिस, क्योंकि अगर ये एज चली गई तो जो कर रहे हो तो जिंदगी भर करना ही है, तो उसमें ही रहना है। आज अगर टाइम है तो क्यों ना कोशिश की जाए एक बार अच्छे से उड़ान भरने की, क्योंकि अगर उड़ान भर लिए तो जिंदगी कुछ और होगी, राइट? जरूर कोशिश करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट्स है तो जरूर कमेंट करिए, मैं भी आपको कॉल करूंगा ही, और अगर नहीं हो पा रहा है तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।